हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल आद्या विद बानी। और आज है छठ पूजा का पहला अर्घ, तो हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। और मुझे सालों बाद, इनफैक्ट कहूँ कि ये शादी के बाद मेरी पहली छठ पूजा है जिसमें मैं शामिल हो रही हूँ, क्योंकि इस सोसाइटी में सारे फेस्टिवल मतलब सेलिब्रेट किए जाते हैं। और जम्मू में तो छठ पूजा होता भी था तो हमें पता नहीं चलता था, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ कोई भी नहीं करता था। तो मैं बहुत एक्साइटेड कि सुपर एक्साइटेड हूँ कि क्या पहनना है और कब स्टार्ट होगा, अर्घ कब होगा करके। तो मैं आज बहुत जल्दी जग गई हूँ, क्योंकि आज है हस्बैंड के यहाँ मतलब यहाँ के ऑफिस का फर्स्ट डे, छुट्टियाँ ख़त्म। और आद्या भी हो सकता है कल से स्कूल जाना स्टार्ट करे। तो मैं सुबह जग के उनको मतलब टिफ़िन वगैरह बना के दे चुकी हूँ। वो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं 7 बजे के आसपास, और मैं अब लगूँगी अपने घर के बाकी के कामों में। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चाय पीने के बाद मैं नाश्ता बनाने में लग गई। आज मैंने पराठे वगैरह नहीं बनाए थे। आज मेरा मन था कि कुछ मतलब चटपटा सा कुछ अलग सा खाने के लिए, तो फ्रिज में नूडल्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसे आज तो मैं बना आप लोग लेते के हैं। साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी, इस बार मेरे छोटे भाई ने भी पहली बार छठ पूजा का व्रत रखा है। उसने ये व्रत इसलिए रखा है कि मेरी मम्मा का कुछ दिन पहले तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसने मदद मांगी थी कि जब मम्मी ठीक हो जाएगी तो मैं ये व्रत करूँगा। तो मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है, स्वस्थ है। तो उसने अपना ये जो होता है ना कि मन्नत पूरा किया, इस साल कोशिश भरा और अपना छठ पूजा का व्रत शुरू किया। तो मैंने फटाफट नूडल्स को एक साइड बॉईल कर रख दिया और दूसरी साइड सारी चीज़ें चॉप करके और उसे हाई फ्लेम पे फ्राई करना शुरू कर दिया था। मैंने पनीर वगैरह शिमला मिर्च बस यही डाला था, कुछ खास नहीं। और यहाँ मैं अलमारी में अपने साड़ियाँ खोज रही हूँ। मैंने सोचा तो था कि कुछ और पहनूंगी, लेकिन उसका ब्लाउज़ नहीं मिल रहा था मुझे। तो फिर मैंने ये साड़ी निकाली। ये साड़ी मैंने लास्ट करवा चौथ में पहनी थी, और ये मतलब ये साड़ी मेरी मासी ने मम्मी ने मुझे दिया था। आज है छठ पूजा का पहला अर्घ, यानी शाम संध्या का जो अर्घ होता है वो। और शादी के बाद पहली बार मतलब मैं छठ पूजा में शामिल हो रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं क्या पहनूँगी मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास तो वैसे तो हैवी साड़ी पहनने का मन था, पर फिर नहीं मिला जो चीज़ें खोज रही थी। मैंने एक प्यारी सी साड़ी निकाली है, रुकी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो साड़ी, मेरा मंगलसूत्र, पायल, बिछिया और ये मेरा बैंगल बॉक्स। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद मैं कैसी लगती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के बाद मैं आद्या के पापा तीनों जाएंगे घाट पर। घाट नीचे ही है, कुछ दूर नहीं जाना है, तो कोई नहीं। बैंड बाजा तो शुरू हो गया बजना, और अभी बज रहे हैं 3:30। और मुझे लगता है कि 4:30 या फिर 5 हम बजे तीनों तक तैयार अर्घ होके हो निकल गए थे जाएगा। नीचे, और भी भाभी आने वाली थी पर वो लेट कर रही थी और मुझे वेट नहीं हो रहा था मुझसे। तो मैंने कहा कि मैं चलती हूँ और फिर आप आइएगा। मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊँगी, फ़ोटो क्लिक कराऊँगी, पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची मैंने 5-10 मिनट मतलब पहले तो जगह बनाई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। धीरे-धीरे मैं सामने गई, और जैसे ही थोड़ी देर हुई ना, मैं खड़े-खड़े मेरे आँख से आँसू गिरने लगे, पता नहीं क्यों। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि जैसे मेरी बेटी है तो मैं बेटे के लिए तरस रही हूँ, इसलिए मतलब रोना आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। शायद मैं बहुत सालों बाद ये पूजा देख पाई हूँ, इससे ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर मैं घर आई, घर आकर मैंने फ्राइड राइस बनाया, क्योंकि सबको फिर भूख लग गई थी। फिर हम लोगों ने ये बनाया और हमने और आद्या ने खाया। इनके पापा तो नहीं, मतलब एक्सरसाइज करने से पहले कुछ नहीं लेते हैं। फिर हम गए जिम, और जिम जाकर आद्या की मस्ती हो गई डबल। मतलब वो पता नहीं आज कौन से मूड में थी, वो सब लोग उसको देखे जा रहे थे। वो ट्रेडमिल पे ऐसे नीचे डांस किए जा रही थी, भांगड़ा किए जा रही थी, जो भी सॉन्ग चल रहा था देखो। सब लोग उसको देख के हंस रहे थे। मतलब होता है ना कि हम लोग अलग मूड में जाते हैं एक्सरसाइज करने जिम, और ऐसे बच्चे होते हैं तो मूड एकदम लाइट हो जाता है। फिर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, फिर हमने भी सोचा कि चलो हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और ये सब करने के बाद हम लोग नीचे अपने तो घर निकल रहे थे, तो फिर जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो इन्होंने कहा कि चलो चलते हैं गेम रूम में। नीचे ही गेम रूम बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे गेम हैं, तो मैंने कहा चलिए देखते हैं क्या क्या है। फिर हम चले गए नीचे, और यहाँ हम
लोग कर रहे थे प्रैक्टिस। मैंने तो ये स्टिक पहली बार पकड़ी थी, इनफैक्ट मुझे तो इस गेम का नाम भी नहीं पता था कि ये क्या गेम होता है, इन्होंने बताया और मैंने कहा कि इसको छोड़े, बॉल वगैरह हम लोग इसे डांडिया खेलते हैं। ये हंस रहे थे और डांट भी रहे थे और आद्या दूसरी टेबल पे प्रैक्टिस कर रही थी। फिर थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद हम घर आ गए क्योंकि फिर मुझे जल्दी सुबह उठना था। हेलो जी, अभी हो गया है सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हम लोग रेडी हो गए हैं, बाकी एक दो लोग रेडी हो रहे हैं, उनके लिए वेट कर रहे हैं। सब रेडी होंगे तो फिर जाएंगे सुबह के अर्घ के लिए और उसके बाद आके बनाना है हस्बैंड का नाश्ता, क्योंकि उनका भी ऑफिस है, वो भी 7 बजे निकल जाते हैं। तो बाकी सब तैयारियां हो चुकी है, मैं भी नहा चुकी हूँ और मैंने अपनी शादी की साड़ी पहनी है और बस 10 मिनट में निकलेंगे और पूजा होने के बाद फिर वापस फिर मिलते हैं। हम जब घाट पे पहुँचे तो अभी लोग आए नहीं थे, मतलब बहुत कम लोग थे। तो भाभी ने कहा कि चलो तब तक हम लोग मंदिर में पूजा कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पूजा की और पूजा करने के बाद हम फिर से घाट पे गए। तब तक लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और टाइम था सुबह के अर्घ का 5:30 से 6:30 के बीच का। सब लोग वेट कर रहे थे लेकिन सूर्य भगवान ने दर्शन नहीं ही दिए। मतलब उजाला तो हो गया था, पर वो होता है ना कि सूर्य भगवान देखिए तब अर्घ देंगे, तो ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो लोग टाइम जैसे ही पूरा हुआ कि 6:30 हो गया, सब अपनी अपनी पूजा कर घर के ओर निकल गए। मैंने सोचा था कि पूरा पूजा देखूंगी, लेकिन पति को जाना था ऑफिस। तो मैंने क्या किया कि जो मतलब पानी में होते हैं ना व्रती, वो निकलने लगे तो मैंने उनका आशीर्वाद लिया और मैं फिर घर के लिए चली गई। इतना प्यारा लगता है ना पूरा ये सजा हुआ, लोग पानी में खड़े हैं, सचमुच मतलब इतना प्यारा दृश्य होता है कि लगता है कि बहुत खड़े रहो, बस ऐसे ही देखते रहो। फिर मैं फटाफट घर आई, मैंने चेंज नहीं किया, मैं वैसे ही किचन में गई और इनके लिए नाश्ता रेडी किया। पहले तो मैंने इन्हें चाय बना के दे दिया था कि आप चाय पियो, तब तक नाश्ता रेडी हो जाएगा और टिफ़िन भी रेडी हो जाएगा। आज हम लोग साथ में चाय नहीं पी पाए थे, इनकी चाय ख़त्म हो गई, फिर मैं नाश्ता लेके गई और अपनी चाय लेके गई। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी डेली लाइफ से जुड़े हुए और प्यारे प्यारे ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ और आप लोग ऐसे ही प्यार मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।